औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने, पारा नंबर 9 है, रुकू नंबर 15 और आयत नंबर 9। ग़ज़वा बदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी और अल्लाह तबारक व तआला से चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया था कि आप दोनों ग्रोह में से जिसको साथ चाहें जंग कर लें, मुकाबला कर लें। अबू सुफियान का तजारती लश्कर, तजारती काफ़िला और अबू जहल का जंगी लश्कर, और मुसलमान चाह रहे थे कि अबू सुफियान के लश्कर के साथ मुकाबला हो। अल्लाह तबारक व तआला चाह रहे थे कि अबू जहल के जंगी लश्कर के साथ मुकाबला हो, जो हिक्कल हक व जब्तुल बातिल, ताकि ये हो जाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू जहल का लश्कर नज़र आया और सहाबाए कराम की बेचैनी भी, और सहाबाए कराम की कुछ सहाबाए कराम की शिकायत और बेचैनी की बात आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दस्तबद दुआ हो जाते हैं। और परेशानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हुआ, और आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, और उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज, छोटे से 2 अल्फाज जिक्र किए हैं। उन 2 अल्फाज के बाद फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को उस दुआ का जवाब दे दिया। उसी वक्त फरमाया कि इस तस्तगीसूना रब्बकुम, ए नबी और जो सच्चे मोमिन हैं वो भी, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे थे, आजिज़ी से गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे, इंतहाई आजिज़ी की तरफ इशारा है, फरियाद करने की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब तुम अल्लाह तबारक व तआला, तुम और ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे थे, फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आपकी दुआ कबूल कर ली, और यानी कि जवाब दे दिया। दुआ कबूल कर ली, जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या मांग रहे थे, कल अल्फाज जिक्र हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला, तेरे कहने पे हम ग़ज़वा बदर में आ पहुँचे हैं, और कुफ़ार का लश्कर बहुत जरी और बहादुर है, और जंगजू लश्कर है, और एक एक बंदा जंगजू है उनका, और मेरे पास थोड़े से मुजाहिदीन हैं और वो भी ट्रेंड नहीं है, और ना मेरे पास जंग का साजो सामान है, और ना खाने पीने की चीज़ें हैं। हर तरह से मैं इनसे कम हूँ, और अब ये हिकमत तेरी है कि तूने इतने बड़े जरी लश्कर के सामने 2-4 मुसलमानों को क्यों लाके खड़ा किया, 300 मुसलमानों को। फिर फरियाद करते हुए, दुआ करते हुए फरमा रहे हैं कि अन्नी, यार अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात, अगर आज 2-4 लोग, मुट्ठी भर लोग ये मारे जाते हैं कुफार के हाथों, तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बात पीछे भी जिक्र हो चुकी है शार्ट सूरत के तारफ़ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताई अपने जज्बात का इज़हार करते हुए, एक इंसानी हैसियत से बेबसी बेचैनी का इज़हार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ये अल्फाज कहे। अदरवाइज़ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी इबादत और नाम के लिए यही लोग बस नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार ये फरमाया कि मैं तुम्हें तबाह करके एक ऐसी मखलूक ले आऊँगा, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जो मेरी फरमाबरदार होगी और जो मेरी इबादत करती रहेगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए फ़रिश्ते भी, जिनका काम ही यही है, वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज कहे, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई बेचैनी, बेबसी और मजबूरी से अल्लाह तबारक व तआला को मुखातब करना, और अपने अल्फाज, अपने जज्बात का इज़हार करना है अल्लाह तबारक व तआला के सामने। और जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये जवाब होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को ये जवाब नहीं देते कि जा तू और तेरा लश्कर जिधर मर्जी जाओ, मैं और मखलूक ले आऊँगा जो मेरी इबादत भी करेगी और जो मेरे हुक्म पे जहाद भी करेगी, और मैं दुनिया को भी आबाद कर लूँगा। ये बात अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुमकिन है थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को नहीं अल्फाज कहे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा था कि मेरे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कितनी मुश्किल में है, और कितनी आजिज़ी और इंकिसारी से, और किस तरह बेबसी से मुझसे दुआ मांग रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त जो सूटेबल अल्फाज आ रहे हैं, वो उन्हीं अल्फाज से मुझे पुकार रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई क़ैद नहीं लगाई। फरमाया कि
अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, एकदम जवाब दे दिया। ये नहीं फरमाया कि नबी अपने अल्फाज पे गौर कर किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, बल्कि फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा अल्फ़ा मलाइका 1000 फरिश्तों से, मुर्दिफिना जो कि जंगजू होंगे, यानी ट्रेंड होंगे, निशान ज़दा होंगे, यानी मखसूस कर दिए गए होंगे सिर्फ जंग के लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी गई होगी और उनके लिए उनका कोई काम भी जो जंग के लिए होगा वो काबिल ख़दशा नहीं होगा कि अल्लाह जाने वो जीते या जंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्रेनिंग है या नहीं है, या जिस तरह के मुसलमान बेचैनी से वापस जाने के लिए सोच रहे थे, इस तरह फरिश्तों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो हर तरह से जंग के लिए तैयार होंगे और ट्रेनिंग याफ्ता लोग होंगे, फरिश्ते होंगे। वमा जअलहु ला बुशरा वलितत्मइन्ना बिही कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पहले तो नबी को तसल्ली देते हुए अल्फाज फरमाए कि मैंने 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करनी है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिला दिया कि या नबी, लेकिन अल्फाज इतने प्यार से बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ सके और दुख और तकलीफ़ से भी नहीं गुजरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको अपने अल्फाज पर एहसास भी हो गया कि आपने अल्फाज जो बोले अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये मुनासिब नहीं थे, लेकिन बेबसी से थे। एक तरफ अल्लाह फरमाता है कि निशान ज़दा फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। निशान ज़दा से पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि मतलब ये है कि ट्रेनिंग वाले वो जो तैयार किए गए होंगे इसी काम के लिए। फिर फरमाया कि वमा जअलहु लाहु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये जो फरिश्तों की कमक तेरे लिए भेज रहा हूँ, फरिश्तों की फ़ोर्स भेज रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए अल्लाह ने भेजी है, इल्ला बुशरा, सिर्फ तुम्हें खुशखबरी देने के लिए, सिर्फ तुम्हें वलितत्मइन्ना बिही कुलूबिकुम, और ताकि तुम लश्कर ज़्यादा देख के तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं था कि वो चंद लोग भी थे जो, तो वो हज़ारों के हिसाब से लोगों की जंग जीत सकते थे, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मैदान में उतारा था। जंग उन चंद 100 अफराद से नहीं जीती जा रही थी, जंग उस साजो सामान से नहीं जीती जा रही थी, जंग फौजी ट्रेनिंग से नहीं जीती जा रही थी, जंग तवक्कल पर जीती जा रही थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जितवाना था, और अल्लाह का मकसद और मंशा था, और अल्लाह गालिब है और अपने काम को गालिब करके रहता है, उसके सामने कोई और गालिब नहीं है। और फिर ये कि फरमाया कि मैंने, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम्हें खुशखबरी दे दी है, जिस तरह के तुम और तुम्हारे साथी बेबसी और मजबूरी में थे और ये समझ रहे थे कि कुफार के लोग हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और होना ये था कि जब तक मुसलमानों को सामने नज़र ना आ रही हो इतनी बड़ी पार्टी या ग्रोह, तो जब तक मुसलमानों को तसल्ली हो ही नहीं रही थी, और बार बार यही कह रहे थे कि अल्लाह जाने ये होगा या नहीं होगा, जंग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, नामुमकिन है, कैसे जीतेंगे, चंद अफराद है हमारे पास, बेसरो सामानी की हालत में है, खाने पीने को कुछ नहीं है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी फ़ौज है और उसके पास साजो सामान भी है, वो ट्रेनिंग ज़्यादा लोग हैं, हम कैसे उनके मुकाबले में। बहुत सारे खदशात मुसलमानों के जहन में आ रहे थे, और जो नए मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी हो रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बुशरा, खुशखबरी दे दी ताकि जंग की ज़्यादा फ़ौज, ज़्यादा पार्टी देख के आप मुतमईन हो जाएँ। 1000 फरिश्तों की मदद का वादा किया, क्योंकि कुफार की फ़ौज 1000 थी और मुसलमानों की सिर्फ 300 थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुकाबले में उनके बराबर फरिश्ते भेज दिए। और ये फरिश्ते ऐसे भी नहीं थे कि जो सिर्फ मोमनों को या मुसलमानों को नज़र आ रहे थे, बल्कि ये फरिश्ते ऐसे थे कि जो कुफार को भी नज़र आ रहे थे, और मैदान में उनका रश लगा हुआ नज़र आ रहा था। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कहना था और कुफार की फ़ौज निस्तो नाबूद हो जाती और तहस नहस हो जाती, और कहा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुन ही है तो तबाही हुई है उनकी। लेकिन फ़ौज मैदान में उतारने, फरिश्तों की फ़ौज उतारने का अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी इसलिए दी कि मुसलमान घबरा ना जाएं, उनको अपनी तादाद ज़्यादा नज़र आए और कुफार को इनकी तादाद ज़्यादा नज़र आए। कुफार को ज़्यादा नज़र आने का मतलब ये था कि कुफार ये ना समझे कि चंद मुसलमान हैं और उनकी हौसला अफजाई हो और वो मुसलमानों पे चढ़ाई कर दें, और मुसलमानों को नज़र आने का मतलब ये था कि मुसलमान ये ना समझे कि कुफार की फ़ौज ज़्यादा है, उन्हें अपनी पार्टी भी, अपना ग्रोह भी नज़र आना चाहिए फरिश्तों के साथ, ताकि उनकी हौसला अफजाई और वो कुफार पर चढ़ाई कर सके, वरना तो वो कमज़ोर पड़ जाते। फिर फरमाया कि वलितत्मइन्ना बिही कुलूबिकुम, और नंबर 1 इसकी फरिश्तों को भेजने की वजह यह है कि तुम्हारे बुशरा, खुशखबरी है और तुम्हारे लिए, और यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खुशखबरी दी, एक सरप्राइज़ दिया
और तुम्हारे लिए इतनी फ़ौज जो तैयार रखी थी वो तुम्हें दिखा दी। तैयार तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले रखी हुई थी। दूसरा ये था कि मकसद के कुलूबिकुम तत्मइन्नु कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे। दिलों को तसल्ली होने का मतलब क्या है? दिलों को तसल्ली होने का मतलब ये है कि सामने उनको अपनी फ़ौज ज़्यादा नज़र आ रही है, अपनी तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है कुफार के मुकाबले में, तो उनकी हौसला अफजाई होगी। और दूसरा ये भी कि जो मुसलमान शशो पंज में पड़े हुए थे कि अल्लाह जाने हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मदद आएगी या नहीं आएगी, किस तरह आएगी मदद, समझ नहीं आ रही है, किस तरह जीतेंगे, मुमकिन नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी फ़ौज के सामने चंद निहत्ते मुसलमान जीत सकेंगे। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई और उनको तादाद ज़्यादा नज़र आई और तादाद में जंगजू लोग बड़े नज़र आए और बारोब लोग नज़र आए जिनकी दहशत थी, और उनकी दहशत से कुफार कमज़ोर पड़ रहे थे और मुसलमानों की हौसला अफजाई हो रही थी। ये फरमाया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिलाते हुए फरमाया कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, उसके बाद ये तीन बातें, एक ये कि तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़रिश्ते भेजे, दूसरा ये कि तुम्हारे दिलों को मजबूत करने के लिए, तसल्ली देने के लिए फ़रिश्ते भेजे, तीसरी ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास दिलाई जो भरपूर वार्निंग के तौर पे थी, वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, असल मदद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल जो मदद है मुसलमानों के साथ वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। यानी साथ ही ये दिखा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने फ़रिश्ते भी भेज दिए, तादाद तुम्हारी ज़्यादा कर दी, खुशखबरी भी तुम्हें दे दी। और ये मत समझिएगा कि जंग फ़रिश्तों की वजह से जीती गई या इतने फ़रिश्ते मैदान में ना उतरते तो हम हार जाते, या ये बेसर सामानी जो हमारी थी, ये काफिरों का रोब और दबदबा जो था, अगर फ़रिश्तों का रोब और दबदबा उनसे ज़्यादा ना होता तो हम जंग हार जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को गालिब करना था और वो करके रहता है क्योंकि अल्लाह गालिब है। और दूसरी चीज़ कि असल मदद, ये मैदान जो तुमने जीता है जंग का, बदर का, ये तुमने नहीं जीता बल्कि फ़रिश्तों ने नहीं जीता, बल्कि असल मदद फ़रिश्तों की नहीं है, अल्लाह की है। और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रहे। ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के पर भरोसा करने से की बजाय मुसलमान काफिरों पर भरोसा करना, फ़रिश्तों पर भरोसा करना शुरू कर दे, तो ये भी गलत था। फिर फरमाया कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बात मुकम्मल जो मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि अल्लाह गालिब है, अल्लाह गालिब है, अल्लाह तबारक व तआला गालिब है। और गालिब है तो अपने दिन को गालिब करके रहेंगे, अपने मिशन को गालिब करके रहेंगे, और ये लोग मगलूब है, मगलूब होके रहेंगे। और फिर ये कि हकीम यहाँ जिक्र कर दिया गया, अज़ीज़ का मतलब गालिब बोला मैंने, और हकीम मतलब यह है कि हिकमत से। अब अल्लाह गालिब है, अल्लाह कौन कहता मैदान जंग में से काफर नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज़ तितर बितर हो जाती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ते भेजे और निहत्ते मुसलमानों को कुफार की जरी फ़ौज के सामने ला खड़ा किया। इसका क्या मतलब है? जब अल्लाह गालिब है तो अल्लाह अपने दिन को ऐसे भी गालिब कर सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं हकीम भी हूँ, हिकमत से काम करने का आदी हूँ, ताकि इन लोगों को, कुफार को पता चले कि जंग, मैदान जंग में ईमान से जीती जाती है जंग, तादाद से या असलाह से या ट्रेनिंग से नहीं जीती जाती। इसलिए मैंने निहत्ते मुसलमानों को बज़ाहिर काफिरों के सामने ला खड़ा किया और उनको जंग जितवाई, ये मेरी हिकमत थी, और गालिब किया और शिकस्त दी काफिरों को, ये मेरा अजीज़ था। सॉरी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करे अल्लाह ताला